जैसे आप कहना चाहें, यह पानी पीने लायक नहीं है, ये खाना खाने लायक नहीं है। वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। तुम जानबूझकर काम नहीं कर रहे हो, तुम जानबूझकर खेल नहीं रहे हो, तुम जानबूझकर वहाँ जा नहीं रहे हो, तुम जानबूझकर उससे बात नहीं कर रहे हो, तुम जानबूझकर उसे परेशान कर रहे हो, तुम जानबूझकर खेलना नहीं चाहते हो, तुम जानबूझकर काम करना नहीं चाहते हो। जैसे ही इस तरह के सेंटेंस आप अगर डेली लाइफ में यूज करते हैं तो ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस बोलने में परेशानी होती है, क्योंकि ग्रामर में इस तरह के सेंटेंस ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं और डेली लाइफ में ज़्यादातर इस तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। जैसे कहना चाहें, यह खाना खाने लायक नहीं है, यह पानी पीने लायक नहीं है, वह तुमसे बोलने लायक नहीं है, वो तुमसे बात करने लायक नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस बोलने में ज़्यादातर परेशानी होती है, जिसके कारण फ्लुएंसी बिल्ड नहीं हो पाती है। तो इस तरह के छोटे छोटे एडवांस सेंटेंसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्लुएंसी तभी बिल्ड होगी जब छोटे से छोटे सेंटेंस पे पकड़ अच्छी होगी, और ज़्यादातर उसी सेंटेंस पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए जिस पे जो ज़्यादातर लाइफ में यूज होता है। जो डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस की पकड़ जब अच्छी हो जाती है तो स्पीकिंग में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बिना हेजिटेशन के साथ हम बोलना शुरू कर देते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं। जैसे आप इस तरह के सेंटेंस भी देख सकते हैं, जैसे काम पूरा करते ही बता देना। तो इस तरह के सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के सेंटेंस चलिए हम सीखते हैं। जैसे आप कहना चाहते हैं, फ्री होते ही मुझे बता देना। जैसे कि कोई काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो उसमें आप कहना चाहना उससे आपको काम है तो आप उसे कहेंगे फ्री होते ही बता देना। तो इस तरह के सेंटेंस में को आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर बात करना हो तो इस तरह के सेंटेंस नहीं बना पाते, जिसके कारण इंग्लिश लगता है जब हमें इंग्लिश नहीं आती है। इसमें छोटे से छोटे सेंटेंस पे पकड़ हमारी अच्छी होनी चाहिए, और इसके कारण ही अच्छे से आप बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। चलिए आगे कुछ सेंटेंस के द्वारा हम समझते हैं इस तरह के सेंस में इस तरह के वाक्य यूज किए जाते हैं और इसका इंग्लिश मीनिंग किस तरह से निकलता है और कैसे बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस प्रेजेंट में है तो इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्थ आएगा, प्लस वर्ब का चौथा रूप आएगा आईएनजी के रूप में आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे सेंटेंस के द्वारा आप समझ सकते हैं, देखिए, यह पानी पीने लायक नहीं है, दिस वाटर इज नॉट वर्थ ड्रिंकिंग। इसमें वर्थ का यूज होगा, लाइक के सेंस में जो है वर्थ का यूज हुआ है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी होगी। और जैसे आप कहना चाहें, ये खाना खाने लायक नहीं है, तो इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, दिस फूड इज़ नॉट वर्थ ईटिंग, वह तुमसे बात करने लायक नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंस को आप आसानी से बनाएंगे, और इस तरह के सेंटेंस को आप 30 से 40 सेंटेंस बनाइए, और इसके साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद सेल्फ स्पीकिंग का प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वीडियो को फिर से देखिए, ताकि जहाँ भी आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप अच्छे से बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप ये कहना चाहते हैं, तुम काम करने लायक नहीं हो, यू आर नॉट वर्थ डूइंग वर्क। तो इस तरह से सेंटेंस आप बनाएंगे। और भी कुछ सेंटेंस आप देख सकते हैं, वह बोलने लायक नहीं है, ही इज़ नॉट वर्थ स्पीकिंग। कोमल सुनने लायक नहीं है, कोमल इज़ नॉट वर्थ लिसनिंग। लाइक का सेंस जो आया है वर्थ के सेंस में आया है। और इसमें आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं, वह जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रही है। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर इस तरह होगा, जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डेलिबरेटली लगेगा, प्लस वर्ब का चौथा रूप आईएनजी लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इस स्ट्रक्चर को अच्छे से ध्यान से याद कीजिए और इसके साथ प्रैक्टिस कीजिए। जैसे आप कहना चाहें, वह जानबूझकर तुम्हें उसे परेशान कर रही है, तो आप कहेंगे ही इज़ डेलिबरेटली बोदरिंग हिम। वह जानबूझकर वहाँ नहीं जा रहा है, वह जानबूझकर तुमसे बात नहीं कर रहा है, वह जानबूझकर खेल नहीं रहा। तो इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, और बनाने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और डेली एक वीडियो का प्रैक्टिस करना है, एक सेंटेंस का प्रैक्टिस करना है, और फिर दूसरे दिन दूसरे का करना है। थोड़े थोड़े सीखना है और लंबे टाइम तक सीखना है। धीरे धीरे प्रयास से खुद ब खुद इंग्लिश अच्छे से आ जाएगी, और कॉन्फिडेंट के साथ आप किसी के भी साथ बात कर सकते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होगी।
जैसे आप इंट्रोगेटिव देख सकते हैं इसमें सेंटेंस, क्या उसे तुमने जानबूझकर मारा? आर यू डेलिबरेटली बीटिंग हिम? रीता ने जानबूझकर उसे बोली। रीता स्पोक हिम डेलिबरेटली। कोमल जानबूझकर उसे धक्का क्यों दिया? वाई डिड कोमल डेलिबरेटली पुशिंग हिम? तुमने जानबूझकर मुझे डांटा। यू आर डेलिबरेटली बीटिंग मी। सॉरी, इसमें स्कॉल्डेड होगा, स्कॉल्डिंग मी। जानबूझकर का स्पेलिंग, डांटने का स्पेलिंग जो होता है स्कॉल्डिंग होता है, तो इसमें ये होगा तुमने जानबूझकर मुझे डांटा। यू आर डेलिबरेटली स्कॉल्डिंग मी। तो आप इंट्रोगेटिव में भी बना सकते हैं, निगेटिव भी बना सकते हैं, और क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी आप, WH क्वेश्चन वाला भी आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको टेंस नहीं आती है तो हमारे टेंस के प्लेलिस्ट में जाइए और टेंस की वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप टेंस अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे, आप स्पीकिंग में और राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। तो टेंस की वीडियो आपको देखनी है, टेंस की वीडियो अच्छे तरीके से देखनी है, और उसके बाद सभी तरह के सेंटेंस आप आसानी से बना पाएंगे और समझ पाएंगे। कुछ सेंटेंस के स्ट्रक्चर और भी देखते हैं। जैसे आप कहना चाहें, काम पूरा करते ही बता देना, तो इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा, डू लगेगा प्लस वर्ब का पहला रूप लगेगा प्लस एज सून एज प्लस सब्जेक्ट लगेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब लगेगा प्लस वर्ब लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो इस तरह के सेंटेंस इस तरह से बनेंगे। जैसे आप कह सकते हैं, जैसे काम पूरा करते ही बता देना, डू टेल मी एज सून एज यू कंप्लीट योर वर्क। फ्री होते ही बता देना, डू टेल मी एज सून एज यू आर फ्री। घर जाते ही फ़ोन करना, डू कॉल मी एज सून एज यू रीच देयर। सॉरी, होम होगा यहाँ पे, देयर नहीं होगा। वहाँ के लिए होम देयर का यूज होता है, होम यहाँ पे होम का यूज होगा। वहाँ पहुँचते ही बता देना, देखिए इसमें गलत, उसका सेंटेंस इधर आ गया, इसका सेंटेंस इधर आ गया। वहाँ पहुँचते ही बता देना, तो यहाँ होगा डू कॉल मी एज सून एज यू रीच देयर होगा, यहाँ पे होम नहीं होगा, होम ऊपर वाले में होगा।